ये टॉपिक है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले आप इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो खासियत है जिसके अंदर वो मौजूद है, वो उसी में रहना चाहती है। कुछ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहती है। तो वो हमारे पास क्या था, लीनियर इनर्शिया। तो ये मास डिपेंडेंट होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज हमारे पास एक मास है, ये हमारे पास मास है। हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं। तो ये मूव क्या करेगा, सर्कल में ये मूव करेगा। तो क्या करते हैं, सिंपली इस पर एक फोर्स लगाते हैं। जब इस पर फोर्स लगाएंगे, ये अब जो इस पर फोर्स लग रही है ये टेंजेंशियल फोर्स है। तो जब इस पे फोर्स ये लगाई जाएगी तो क्या होगा, ये मास अव्वल तो मैंने जिस तरह कहा कि ये मास डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या होगा, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो अव्वल तो ये उसको निगलेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी फोर्स इतनी ज्यादा है कि ये इसको क्या करे, मूव करवाए। और ये जब मूव करवाएगा तो किस तरह से इसकी मूवमेंट होगी, इन अ सर्कल। ठीक है, तो इन अ सर्कल इसकी मूवमेंट होगी। तो इसके पास जो ये डिस्टेंस है, इसके सेंटर से लेके और इस मास तक जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोल दिया है, ये आर के बराबर है। और इसका मास क्या है, एम। और जो फोर्स लग रही है वो क्या है, एफ है। इसी से फिर हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमने शो करवाया किसके साथ, आई के साथ, दैट वन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। हमारे पास क्या आ गया, मास एंड स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जब हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, आर स्केयर की बात कर रहे हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो नॉर्मली तो हम इसको आर लिखते हैं, जिसको हम रेडियस भी बोल देते हैं। तो लेकिन जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे कि स्केयर लेना आपने किसका, ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, जिसको हम आर बोलते हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये वाली चीज जो सेंटर है जिसके गिर्द कोई भी बॉडी घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, इसको पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। अब ये जो सिचुएशन थी हमारे पास कि हमने इस पे फोर्स लगाई इस मास पे, तो डेफिनेटली अगर तो हमारी फोर्स इतनी ज्यादा है कि इसको ये मूव करवा सके, इस पे इसका इफेक्ट हो, तो ये वाला जो मास है ये जहां पर मौजूद है ये वहीं पर रहना चाहेगा। तो अगर हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं, तो मूव करवाना चाह रहे हैं तो हम इस पर फोर्स लगाते हैं। और वो फोर्स इतनी है तो वो फोर्स लगाने से इसके अंदर क्या हो, मूवमेंट पैदा हो, तो ये मूव करना स्टार्ट हो जाए। तो वो जो हम फोर्स लगाएंगे उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स किसके बराबर होती है, फिजिकल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। अब क्योंकि ये जो मास है ये मूव करेगा किसके अंदर, सर्कल के अंदर। तो जब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की इसके अंदर, तो उसके लिए भी हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो जो हमने बकायदा प्रूव किया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वहां से हमारे पास एक रिलेशन आया था, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए क्या है जी, लीनियर एक्सेलरेशन, आर रेडियस है, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम, और ए की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आर अल्फा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाली, इसकी दोनों साइड्स को आर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम इसको दोनों साइड को आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, आर एफ, यानी कि इस साइड पे भी आर से मल्टीप्लाई करवाया और इस साइड से भी, तो ये साइड क्या हो जाएगी, एक आर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये एम आर स्केयर अल्फा हो जाएगा। तो ये आर एफ, तो फौरी से आपके जहन के अंदर आना चाहिए कि हमने पढ़ी थी टर्म कौन सी, टार्क की। तो टार्क में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको मोमेंट आर्म बोलते हैं। और दूसरी क्या चीज होती है, फोर्स। तो अब अगर आप इस फिक के अंदर देखें, ये हमारा क्या है, पिवट पॉइंट से ये डिस्टेंस है, ठीक है, और जिसको हमने आर बोला हुआ है, और ये हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इट मीन इससे हमारे पास क्या, टार्क प्रोड्यूस होता है। एंड व्हाट इज टार्क, टार्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। तो यहाँ से फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो हमारे पास आर एफ है, आर एफ को फिर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली टार्क लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में फिर हमने क्या किया कि आर एफ की जगह पर टार्क लिख दिया है, और दैट वन इज इक्वल टू एम आर स्केयर अल्फा। और ये भी हम देख चुके हैं, ये जो एम आर स्केयर है ये किसके बराबर होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो इसको हम फिर आई एम आर स्केयर की जगह पर इसको हम आई भी लिख सकते हैं। तो सिंपली इसको मजीद सिंपलीफाइड फॉर्म में अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं तो यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो जाएगी, टा इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। तो ये था जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।